अपने आप में, देखा अपने आप को दीवाना हो गया, अरे मुझसे मत छड़ो मेरे यारो, मैं खुद पर ही मस्ताना हो गया, अपनी मस्ती में डूब जाइए पचौली की तरह एकदम आनंद के साथ। चौली नगर सत्य अहिंसा अस्थिर ब्रह्मचर्य संयम पूर्वक जीवन जीना, अपरिग्रह पराई संपत्ति पर अपनी दृष्टि नहीं डालना कि ये मेरे पास होती तो अच्छा होता। ये पहला सूत्र में ऐसी पतंजलि ने दिया है। दूसरा नियम के भी 5 अंग हैं। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। सोच का मतलब होता है शुद्धिकरण। शरीर की शुद्धि जल से होती है, लेकिन गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। अपने विचारों को शुद्ध करना। तन की शुद्धि जल से होती है, लेकिन उससे ज्यादा शुद्धिकरण होना चाहिए अपने विचारों का। हमारे अंदर कोई भी गलत विचार न आए तो उसका शुद्ध करना बहुत जरूरी है। संतोष जो ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन। कभी अपने आप का अध्ययन किया है? दूसरों में कमी हम निकालते हैं, हमारी सास माँ बड़ी खराब है, हमारी बहू बड़ी खराब है, बेटा बड़ा खराब है, हमारे पतिदेव बड़े खराब हैं, लेकिन स्वयं को अपने आप में देखो कि कहीं कोई ऐसा शब्द मेरे अंदर तो नहीं है जिससे पूरा परिवार बदनाम रहता है। अपने आप को देखिए, अपने अंदर विचार सही कीजिए। सोच, संतोष। तप क्या है? तप ये नहीं होता कि जंगल में चले जाओ, थोड़ी रमा करके बैठ जाओ। तप क्या है? ब्रह्मा को सहन करना। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं, अनेकों समस्या हमारे सामने आती हैं, उन समस्याओं को हंसते हुए पार करना ही तप कहलाता है। और स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन। ईश्वर प्रार्थना, ईश्वर में पूरा समर्पण कर देना। प्रार्थना कर होता है जो हमारे पास है सब ईश्वर का है, जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर का ही कार्य है। हम जब योग कर रहे हैं तो यह भी ईश्वर का कार्य है। ईश्वर ने हमें सब, पहले कोई डॉक्टर नहीं थे, पहले कोई वैद्य नहीं थे, पहले केवल ऋषि मुनियों की यही धरोहर थी जो कि प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखते थे और मस्त रहते थे। प्रसव पीड़ा जब होती थी उस समय में कोई डॉक्टर वैद्य नहीं आते थे, उन्हीं पर कोई जड़ी बूटी का पत्ता तोड़ा और पिला दिया और प्रसव पीड़ा दूर हो गई, बच्चे पैदा हो गए। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति है। ये नियम योग के 2 सूत्र पूरे हुए। तीसरा आता है यम नियम आसन। आसनों से हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, शरीर में जो हड्डियां अकड़ जाती हैं उनको सही रखते हैं। प्राणायाम के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये पूरा वो है। और प्राणायाम के बाद में फिर आता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। उल्टा विचार हमारे मस्तिष्क में बहुत गलत आते हैं, ये भी खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, अनेकों चीजें, कोल्ड ड्रिंक पियो। तो इन चीजों पर विचार ना हटा करके अच्छा भोजन, अच्छे विचारों का भोजन ही मन का आहार है। आत्मा का जो भोजन है वो शुद्ध विचार, अच्छे विचार, ईश्वर की वाणी का ध्यान रखते हुए उस पर ध्यान देना, जो प्रभु ने हमें निर्देश दिया है उसका पालन करना। प्रत्याहार धारण करना, अच्छे कर्मों को धारण करें, अच्छे विचारों को धारण करें। ध्यान क्या है? धीरे अपने आप को एकाग्रता की ओर बढ़ाते हुए अपने अंदर ध्यान करो कि मेरे अंदर कोई विचार दूषित तो नहीं है,
करते चले जाइए अपने आप को। पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए बाहर आए, वापस आ जाएंगे। वाइट प्राणायाम करेंगे, पूरा श्वास बाहर, तीन बार करेंगे इस क्रिया को।